कर मंजिल की फिक्र वो राह खुद बनाएगी, न कर मंजिल की फिक्र वो राह खुद बनाएगी, तो पूरा कर माँ के सपनों को फिर देख कैसे खिलखिलाएगी। तो चलिए दोस्तों, हर माँ बाप के सपने को पूरा करने की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। और आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, उत्तर के विशाल मैदान। तो दोस्तों आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि ये जो मैदान होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों जब आप भारत का मानचित्र देखेंगे तो देखेंगे कि जो मानचित्र में सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे पर्वत, अनेक पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जैसे हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत। और उन पर्वतों से जब नदियां निकलती हैं तो वो नदियां पर्वतों से जो छोटे छोटे, जब नदियों की धाराएं इतनी तेज होती हैं कि वो पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहाकर नीचे ले आती हैं। और पर्वत जब नदियों के साथ वो टुकड़े नीचे आते हैं तो नीचे आकर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होते हैं तो वो, चूंकि ये पर्वत के टुकड़े होते हैं तो ये पथरीले होते हैं। और पथरीले होते हैं, इतने करीब करीब इकट्ठे हो जाते हैं कि देखने में नदियां एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं, यानी दिखाई नहीं पड़ती हैं पत्थरों के करीब करीब होने की वजह से। और जब नदियां विलुप्त हो जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, भावर प्रदेश। देखिए यहाँ मैदान को कुछ क्षेत्रों में, कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है भावर प्रदेश या भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ ये नदियों द्वारा लाए गए ये जो अवसादित पदार्थ होते हैं वो इतने करीब नजदीक इकट्ठा हो जाते हैं कि नदियां एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती हैं। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे पथरीली भूमि होती है तो पथरीली होने की वजह से यहाँ की जो भूमि होती है वो अनउपजाऊ होती है। तो आई होप आप लोग को भावर प्रदेश समझ में आया होगा। और एक चीज यहाँ देखिए, और ये जो भावर प्रदेश होता है यहाँ पे हाथी घास या सवाई घास पाया जाता है, ठीक है। जब नदियां भावर प्रदेश से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तराई क्षेत्र पड़ता है। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं कि जब भावर प्रदेश से नदियां आगे बढ़ती हैं तो चूंकि यहाँ पथरीली भूमि नहीं होती है, यहाँ पे ज्यादा पत्थर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे नदियां पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती हैं। और कुछ समय के लिए यहाँ पे नदियों का पानी रुक जाता है, नदी रुक जाती है। तो यहाँ नदी का पानी रुकने की वजह से यहाँ की भूमि क्या हो जाती है, दलदली भूमि हो जाती है। और चूंकि जब दलदली भूमि होगी, पानी का जमाव होगा तो मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ेगा। यहाँ पे मच्छरों की अधिकता पाई जाती है तराई क्षेत्र में। और यहाँ पे तराई क्षेत्र में थारू जनजाति भी पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तराई क्षेत्र क्या होता है, जो दलदली भूमि होती है और यहाँ पे जहाँ पे मच्छरों का प्रकोप होता है, इसे ही तराई क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि क्या तराई क्षेत्र उपजाऊ होती है। तो जी हाँ दोस्तों, तराई जो क्षेत्र होता है यहाँ की भूमि उपजाऊ तो होती है लेकिन कृषि करने योग्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे उगते हैं वो जंगली होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्षेत्र हम लोग ने पढ़ा भावर क्षेत्र या भावर प्रदेश, दूसरा तराई क्षेत्र। अब देखिए जैसे ही नदियां तराई क्षेत्र से आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पे आपका बीच में एक गोखुर झील या झाड़न झील पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जब नदियां आगे बढ़ेंगी तो यहाँ का पानी दो हिस्सों में बट जाता है, एक खादर क्षेत्र और एक बांगर क्षेत्र। अब हम लोग जान लेते हैं खादर क्षेत्र क्या होता है और बांगर क्षेत्र क्या होता है। देखिए बांगर जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पे बाढ़ का पानी या बाढ़ 10 से 12 वर्षों बाद आता है। तो चूंकि यहाँ पे पानी की कमी होगी ना, जब 10 से 12 वर्ष बाद बाढ़ आएगा या पानी आएगा उसका, तो पानी की कमी होगी तो यहाँ की भूमि कम उपजाऊ होगी। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जो खादर प्रदेश होगा यहाँ पे लगभग हर साल बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आता है। तो ये आपका ज्यादा उपजाऊ होगा, हर साल पानी आएगा तो हर साल नई मिट्टी आएगी, नया पानी, तो यहाँ ज्यादा उपजाऊ होगा, ठीक है।
अब खादर प्रदेश से जैसे ही नदियां आगे बढ़ेंगी तो ये जब नदियां समुद्र से मिलने वाली होती हैं तो मिलने से पहले जो ये पर्वत की जितनी भी वो अवसादित पदार्थ होते हैं वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं, और जब जैसे ही वो एक जगह इकट्ठा होंगे तो इकट्ठा होके वो किसका निर्माण करते हैं, डेल्टा का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग ये तीनों उत्तर के विशाल मैदान के जो भाग हैं चारों, उनको जान लेते हैं। भावर क्षेत्र, भावर क्षेत्र वो होता है जहाँ ये जितने भी पथरीले जमीन होते हैं, जहाँ पे नदियां एक तरह से विलुप्त हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो ज्यादा पास होते हैं और इतने पथरीले होने की वजह से नदी का पानी पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो इसे भावर क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तराई क्षेत्र वो होता है कि जब नदी का पानी वहां पे रुक जाता है तो वहां पे दलदली भूमि हो जाती है, यानी कि दलदला हो जाता है, और दलदली होने के कारण वहां पे मच्छर, जब दलदली होगी, पानी का जमाव होगा तो मच्छर, जाहिर सी बात है मच्छर पाए जाएंगे, तो इसे ही तराई क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तीसरा आपका क्या है? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे देखिए खादर क्षेत्र में जो बाढ़ या बारिश का पानी होता है वो लगभग 10 से 12 वर्षों में होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 5 से 6 वर्ष भी दिखाई देगा, तो इन दोनों में से जो भी आपको मिलेगा उस ऑप्शन पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बांगर क्षेत्र वो होता है जहाँ पे लगभग हर साल बाढ़ का पानी आता है, और बाढ़ का पानी आएगा तो हर साल नई मिट्टी होगी, तो नई मिट्टी और नए हर साल बारिश का पानी आने की वजह से बांगर क्षेत्र जो आपका होता है वो ज्यादा उपजाऊ होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग को ये वीडियो जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।